अरे भाई, कौन हो तुम लोग? नागेश का घर यही है ना? हाँ हाँ, यही है। उनका भतीजा भास्कर मुंबई से हाल ही में यहाँ आया हुआ था। आज ही उनका कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया हुआ है। पॉजिटिव? गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से हमें पूरा एरिया सैनिटाइज करना है। जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे उन सभी लोगों को हमें क्वारंटाइन करना है। नहीं नहीं, हम में से कोई उनके संपर्क में नहीं था। उनकी फैमिली संपर्क में रही होगी। तो ठीक है, हम अपना सैनिटाइज प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तुम लोग पूरे घर को अच्छे से सैनिटाइज करो। चलो जाओ। सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस मोबाइल का बहुत जल्दी पता लगा लूंगा। पता लगाना ही होगा, नहीं तो मैं समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी बेटी ने उस बेवकूफ के साथ अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर लिए। सर, मुझे लगता है लड़के ने ही उसका फोन छुपा लिया होगा और हमें फोन लापता हो गया है बोलकर बेवकूफ बना रहा है। हे, उसको यहाँ पर लेकर आओ। चल। जान बचाने के लिए लोग पुलिस के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। ये भी सच ही बोलेगा। सर, इसको अरुण के हवाले छोड़ दूंगा। ऐसा ऑफिसर है जो लॉकअप केस की वजह से ही सस्पेंड चल रहा है। वो बहुत ही अच्छा ऑफिसर है। क्योंकि अनऑफिशियल केस है, इसीलिए हमें इसको सावधानी से हैंडल करना होगा। तुम इस केस को सावधानी से हैंडल करो या उसकी जान ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस वो मोबाइल चाहिए। सर, मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। घटना बहुत बड़ी होती है तो बहाने बनाने से काम नहीं चलता। बाहरी लोग घर में घुस रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत को समझने के लिए तुमने जरा भी कॉमन सेंस नहीं दिखाई। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया। तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो। कहां होगी मेरी बेटी? ए भाई लोग, ये फार्म हाउस का मालिक कौन है? कितना बड़ा है ये फार्म हाउस? और हम देखो इस जगह को क्राइम में यूज कर रहे हैं। ये जगह सेफ तो है ना? ये सूरी के फ्रेंड का फार्म हाउस है। वो तो अमेरिका में रहता है और पिछले 3 साल से वो इसकी देखभाल कर रहा है। आहा, तुम और तुम्हारा भाई बड़ी अच्छे से देखभाल कर रहे हो इसकी। हाँ? अरे क्या कर रहा है तू? वो मैं बस आंखों से पट्टी खोल रहा अरे था। घोचू, पट्टी खोलेगा तो ये देख नहीं लेगी? अरे क्या यार, इसको हटा यार। ए, चल यहाँ से। कुछ भी करता रहता है। भाई, ये तो एकदम परी जैसी दिखती है यार। मैंने सोचा था तुम्हारा फोन जल्दी आ जाएगा, लेकिन तुमने देर कर दी। हमें अपनी पूरी तैयारी भी तो करनी थी ना सर। मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूं और 24 घंटे में मेरी बेटी सुरक्षित घर आ जानी चाहिए। डरा रहे हो हाँ? ये फैसला करने वाले आप कौन हैं? आपको क्या लगता है कि हम अपनी डिमांड क्या स्टेट के सामने रखेंगे? मैं भी आपको 24 घंटे का ही टाइम देता हूं। कैसे भी करके आपको हम तक 10 करोड़ रुपए पहुंचाने होंगे। नहीं तो इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शन रहेंगे। तुम्हारी बेटी को जिंदा रखूं या मार दूं। अगर उसे हल्की सी भी खरोच आई तो मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। आप तो हमें टच भी नहीं कर सकते। मिलिट्री हो या तुम्हारी पुलिस, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस या मिलिट्री ही मेरा एकमात्र विकल्प नहीं है। मैंने आपको आपके दो ऑप्शन पहले ही दे चुका हूं। सुनो, आना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं खुद ही लाकर 10 करोड़ तुम्हें दूंगा और मैं ही आना को वापस लेकर आऊंगा। मैं अब निकल रहा हूं। प्लीज अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। तुम लोग ठीक तो हो ना? सुन बे, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। जब आने के लिए बोला जाए तभी आना, अभी नहीं आना। अभी तू ध्यान से सुन, मेरे ऑर्डर आने का इंतजार कर। क्या बात है सूरी? कुछ भी नहीं। बाबा, आना घर पर नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? आना किडनैप हो गई है। किडनैप हो गई? उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इच्छा से ये राह चुनी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं। एमएलए की बेटी श्रुति ने अपने फ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को कुछ प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोस भेजे हैं और अब उस लड़के का मोबाइल गायब हो गया। अगर उसने सब कुछ वायरल कर दिया तो एमएलए साहब की मर्यादा खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी कोई संभावना होती तो अब तक उनकी तरफ से एमएलए को ब्लैकमेल करने की कॉल आ चुकी होती। मेरे ख्याल से जिस चोर ने उसे चुराया होगा उसका उद्देश्य मात्र मोबाइल बेचकर पैसे कमाने का होगा। इसलिए यह भी हो सकता है कि यह चोरी किसी नई टीम के जरिए की गई हो। आप ये अनुमान कैसे लगा सकते हैं? आमतौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो विक्टिम को चाकू या खंजर से डराते हैं, लेकिन इस टीम ने पल भर के अंदर ही विक्टिम से उसकी चीजें छीनी और वहां से भाग गए। इसलिए विक्टिम कुछ भी करने में असमर्थ रहा और वो लोग अपना काम करके वहां से चले गए। इसलिए ये टीम नई होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अरुण, हमें 24 घंटे के अंदर अंदर मोबाइल अपनी कस्टडी में चाहिए। समझ गए? ठीक है सर। हे भगवान रक्षा करना। चंद्रू, मैं तुम्हें एक फोन नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूं। मुझे यकीन है ये नंबर अगले 24 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हो तुरंत मुझे बताना। काफी दिन से ऐसा शिकार नहीं किया मैंने। बहुत मजा आने वाला है।